अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की लाखों पर्दा नसीन माँ और बहनें जिन्होंने 12 नवंबर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी को लेकर के शहर के लाखों लोग सड़कों पे उतरे, उन लोगों के लिए जो हमारी माँ बहनों ने दुआएं की। मालेगांव शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम जो शहर के हर मदरसे में, हर मस्जिद में, हर खानकाहों में, हर मजलिस में हम बदकिस्मतों के लिए दुआएं की। शहर के गयूर मुसलमान, मैं सलाम करता हूँ उन्हें जिनकी दुआओं से आज हम लोगों की रिहाई अमल में आई है। मालेगांव शहर के हमारे वकला हज़रात जिस दिन से हम लोग अरेस्ट हुए हैं उस दिन से लेकर के आज तक बेलौस हम लोगों को रिहाई कराने के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज की कामयाबी, आज की जीत 12 नवंबर के बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई की जीत, मालेगांव शहर की गयूर माँ बहनें, गयूर नौजवान, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, हमारे सीनियर एडवोकेट अजीम खान साहब, मेरा भाई सुनील वकावत जी साहब, एडवोकेट आरिफ मेमन साहब, एडवोकेट शेख आरिफ साहब, हमारे शहर के हरदिल अजीज़ खलील अंसारी साहब, तमाम वकला की जो मेहनत है अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे। मेरा छोटा भाई मुस्तकिम डिग्निटी जो हमारे साथ में रह के उस तकलीफ़ को महसूस किया, देखा, समझा, अब बाहर आने के बाद शहर में तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उन लीडरों को सलाम, उनकी बहादुरियत को सलाम। अरे एक जुमला तो बोल दिए होते भाई कि ये आतंकवादी नहीं है रे, ये दहशतगर्द तो नहीं है, ये मालेगांव शहर के गयूर मुसलमान हैं जो बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक मेरे नबी की शान में गुस्ताखी। क्यों नहीं पुलिस वाले अरेस्ट किए भाई उन्हें, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी किया? क्या इस मुल्क के कानून को लपेट के रख दिया गया उनके लिए? और हम जमहूरी तरीके से हक मांगने आए तो हमारे हिस्से में सालों की जेल आई। वारे कानून, वारे कानून के रखवालों, तुम्हारी दाद देनी चाहिए। आज मुस्तकिम पूरा शहर हम लोगों के लिए जो कुर्बानी दिया है, हम 12 नवंबर के बेकसूर मुसलमान, बेकसूर मेरे नौजवान जो जुल्म सहा है, जो जाति सही है, आज की जीत का सेहरा मेरे शहर की आवाम के नाम। मैं शहर की आवाम को ख़ास तौर से
शहर के नौजवानों से कहना चाहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पुलिस वाले और शहर के कुछ बड़े लीडर मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल के सड़ाना चाहते थे, लेकिन लोगों की दुआएं मुस्तकीम भाई, अब ये रिजवान बैटरी वाला कुंदन बन के बाहर निकला है। इनका सड़ाना नाकाम हो गया। अब इनकी हलक से दाना नहीं उतर रहा है कि अब तो बाहर आ गया। पहले अकेला था, अब तो पूरा शहर है, मेरा छोटा भाई है। अरे 100 टाइम जेल में जाऊंगा, मेरे नबी के नाम पे मेरे नौजवानों को हिदायत करूंगा कि शहर मुल्कों के कानून को तोड़ना नहीं। हम किसी के मजहब में टांग नहीं अड़ाते। कोई मेरे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा और उसे एक कानून सजा नहीं देगा तो रिजवान बैटरी वाले जैसे सैकड़ों नौजवान 100 दफे सूली चढ़ेंगे। लिखो मेरी बात, 100 दफे। आज शहर को सोचना है, आपकी गटर का मसला हो, आपकी सड़क का मसला हो, आपके लाइट का मसला हो, आपके हॉस्पिटल का मसला हो, आपकी दुनिया के मसाइल के मसले हो, आपके राशन का मसला हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये शहर के बड़े लीडरान अपनी महबूबाओं की जुल्फों में बैठ के आराम फरमाते हैं क्या? ये शहर की गयूर आवाम है जो हम लोगों के लिए रात दिन एक किया है। आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में 12 नवंबर का हमारे 337 दिन जो जेल में काट के आए, 337 दिन, इस 337 दिन का हिसाब मेरी पर्दा नसीन माँ बहनें, मेरे शहर के गयूर और उलमाए किराम, मेरे शहर के नौजवान, मेरे शहर के पढ़े लिखा बादशाह तबका अब की बार इनसे इंशाअल्लाह हिसाब लेगा और ऐसे लोगों को चुन के देगा जो कौम के लिए हर वक्त तो खड़ा रहता है लड़ने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले आज जो मालेगांव शहरियान ने रिजवान भाई, नासिर किराना वाले और दूसरे महरूसीन की रिहाई के लिए नासिक तक आए, चांदोड़ तक आए, खाना बनाकर लाए, इनके लिए मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और रिजवान भाई ने काफ़ी बातें बोल दी। मैं जिस दिन छूट कर आया था उस दिन एक बात मैं उसी दिन कहा था कि हम अभी हमारी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हमारे तमाम साथी जेल से छूट कर आ जाएंगे तो 12 नवंबर के सवाल को हम अवामी अदालत में रखेंगे। अभी रिजवान भाई बैटरी वाले और दूसरे लोगों से हम मशवरा करके किस वक्त अवामी अदालत में रखना है, हम वो तारीख का ऐलान करेंगे।